इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस में आने वाले सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। अगर आप उतना कर लोगे तो आप सिलेक्शन लेने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। अब तकरीबन 2 मंथ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। ये वीडियो देखने के बाद जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो अगर अभी से करेगा तो वो इस पोजीशन में ज़रूर आ जाएगा कि वो क्लियर कर सके। और जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो इस टॉपिक पे और ज़्यादा ध्यान देने के बाद पेपर में और अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो में वो सारे टॉपिक होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट के, और जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैथ्स की बात की जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है CINSI। CINSI में से 100% क्वेश्चन आएगा, और इसमें CINSI में से आपको लोन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करने हैं। मैथ्स के वैसे तो सारे चैप्टर ही करने हैं, क्योंकि मैथ्स में 15 नंबर की मैथ्स आएगी और मैथ्स में अर्थमेटिक पार्ट ज़्यादा आएगा, एडवांस पार्ट बहुत कम आएगा। ठीक है ना। मेंसुरेशन जिसमें आएगा और जिसमें ज्योमेट्री आपकी आएगी बहुत मामूली सी आएगी, बहुत कम आएगी। तो आपको अर्थमेटिक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और वैसे तो सारे टॉपिक ही करने हैं, पर ये जो टॉपिक हैं ये ज़रूर करने हैं और ये अच्छे से करने हैं थोड़े। तो CINSI बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये भी करे। और एजिस से तो 100% क्वेश्चन आना है, एजिस के क्वेश्चन ज़रूर करे। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आएगा और टाइम एंड वर्क से भी आएगा। अब ये तो हो गया अर्थमेटिक पार्ट। अब आपको एडवांस में क्या करना है। इस अर्थमेटिक पार्ट में भी आपको ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको अपना बेस मजबूत करना है। सारे चैप्टर का क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको आने चाहिए। और लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन जो होते हैं उतना लेवल तक करना है बस, उससे ज़्यादा का लेवल नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आते होंगे ना तो आराम से हो जाएगा पेपर। ये तो हो गया अर्थमेटिक पार्ट। अब आपको एडवांस पार्ट में क्या करना है। एडवांस पार्ट में ना आपको मेंसुरेशन में 2D और 3D होता है ना। 2D और 3D के एक तो सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और उनके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो आने चाहिए बस। मेंसुरेशन पार्ट 2D और 3D में जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको कोई ज़्यादा नहीं करना है कि 12-12 14-14 15-15 घंटे की मेंसुरेशन की वीडियो देख रहे हो। 3-4 घंटे की या 5 घंटे की वीडियो देखो, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। उसमें से जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो वाले प्रैक्टिस कर लो बुक से, या बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और फॉर्मूले सारे लर्न ज़रूर कर लो। ये तो करना है मेंसुरेशन में से। अलजेब्रा में भी आप अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, सारे जितने भी हैं, A+B² AQ+B³ ये सारे आने चाहिए। अगर इतना कर लोगे तो पेपर में क्वेश्चन आराम से कर लोगे बस फॉर्मूले याद करने से ही। और अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो इन सारी प्रॉपर्टी से होते हैं, जो इन सारे फॉर्मूलों से होते हैं, A+B² ये सब, इनसे आराम से हो जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर करने हैं इनके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये आपको करना है एडवांस में। अर्थमेटिक का ये हो गया, और एडवांस में जो मैंने बताया है वो करना है। बाकी सर्ट्स एंड इंडेसिस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन लगा लेना तो ठीक हो जाएगा। इतना करना है सिर्फ मैथ्स में। और हाँ, मेंसुरेशन में तो इतना हो गया। और आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये जितने भी फॉर्मूले इनके होते हैं ये सारे याद करने हैं। इनके एरिया, डायगोनल, ये सब इनकी प्रॉपर्टी, ये सारे भी याद करने पड़ेंगे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे फॉर्मूले। ठीक है ना। ये ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, वैसे मेंसुरेशन का भी पार्ट कह सकते हैं, ज्योमेट्री का भी। तो ये भी करने हैं, और इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी आप कर लेना, है ना। इतना ज़रूर करना है। बाकी अगर इससे ज़्यादा करना चाहो तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल वाइंगल, उन सब के, ट्राइंगल के तो नॉर्मल फॉर्मूले याद करने ही है, छोटे मोटे क्वेश्चन याद करने ही है। अगर थोड़ा और करना चाहो तो सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारे जितने भी होते हैं ना, मीडियन, ये सब, इन सब का भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। बाकी अर्थमेटिक में इतना तो करना ही है। और बाकी मेंसुरेशन में जो मैंने बताया, अलजेब्रा में मैंने जो बताया, और स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन छोटे छोटे। इससे ज़्यादा करना चाहो तो फिर
सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स जितने भी होते हैं, सरकम सेंटर है ना, इन सेंटर, ये सब होते हैं, मीडियन वीडियन, ये सब भी कर लेना, बाकी इतना ज़रूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में वैसे सारे टॉपिक ही करने हैं, बहुत कम टॉपिक है, आराम से हो जाएगी। पर जिन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है वो है फिगर काउंटिंग के। 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे फिगर काउंटिंग के, जरूर करना। ब्लड रिलेशन के, स्लोजिस्म जरूर करना, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जरूर करना। नंबर सीरीज़ में ऑड वन आउट, रॉन्ग नंबर सीरीज़, और जो आजकल नए नए टाइप के आते हैं ना, जो एसएससी में भी आते हैं, ये सब कर लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब फिगर काउंटिंग जरूर करना, क्योंकि ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और वो जानबूझ के टाइम वाले क्वेश्चन देंगे, तो इसलिए ये ज़रूर करना। बाकी ये सारी जो मैंने बताई, बाकी करना तो सारे ही हैं, पर ये इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना, इन चारों टॉपिक पर, है ना। क्वेश्चन इनसे ज़रूर आएंगे। तो ये तो हो गया रीजनिंग में, है ना। बाकी ये हो जाएगा, बाकी यही है इसमें से, तो इसमें से तो ज़्यादा है नहीं रीजनिंग में से, है ना। बाकी फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़रूर करना। नॉन वर्बल रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो लॉजिकल, आपका लॉजिक चेक करेंगे आपका, और टाइम लगने के लिए वो जानबूझ के देंगे। मिरर वाले क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, वो मिरर वाले देंगे, है ना। और वो होता है फोल्डिंग फिगर के जो होते हैं, जिसमें पेपर को पेपर फोल्डिंग के, पेपर फोल्ड कर दिया जाता है फिर कट किया जाता है, वो क्वेश्चन जरूर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें गलती एरर होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी करना है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये वाले टॉपिक ज़रूर करना। इंटरनेट टॉपिक, एमएस ऑफिस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएस ऑफिस में सारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारे याद करना। इनकी की याद करना, इनकी की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके फंक्शन, उनकी के फंक्शन क्या होते हैं, ये एमएस ऑफिस चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अच्छे से आना चाहिए और सारी की भी याद होनी चाहिए। इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वायरस के नाम याद करना, एंटीवायरस के नाम याद रखना। बहुत क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन कंप्यूटर की, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था, सेकंड जनरेशन का कौन सा था, थर्ड जनरेशन का कौन सा था, ये सारे आएंगे। मेमोरी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है ना। रैम, रोम, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनपुट आउटपुट, वो क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनपुट बताओ इनमें से कौन सा है, आउटपुट बताओ। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज़रूर करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट से भी, इंटरनेट वाला टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक एक बार इसे देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं जनरल नॉलेज में क्या करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, 50 नंबर की आपकी आएगी, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो बात सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसने अभी नहीं करी है स्टार्ट बिल्कुल भी पढ़ाई, उसे भी यही ऐसे ही करना है। और जिसने कर रखी है, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, उसको भी अब यहाँ से स्टार्ट कर दे, इस तरीके से बहुत फ़ायदे में रहेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे रखना है। अभी से डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ोगे, तो अभी से डेली एग्ज़ाम तक पढ़ोगे, अच्छे से कवर हो जाएगी और सारा कर पाओगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके अगर दोनों के क्वेश्चन मान के चले, तो 20 से 22 क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आएंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 20 से 22 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप रोल समझ सकते हैं कि आधा तो 50 नंबर में से यही आ गया लगभग। ये जरूर मान के चले, तकरीबन करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को बहुत क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना। 15, चलो 20 भी ना माने तो चलो 15-18 क्वेश्चन तो मानोगे ही, इतने तो आराम से ही आने हैं 15-18, है ना। और स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मत इंक्लूड करो। स्टैटिक जीके में आप डांस, अवार्ड्स, है ना, ओलंपिक, स्पोर्ट्स, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, डैम, रिवर, रिवर ले लो चलो। बाकी ये पॉलिटी वॉलिटी ये सब स्टैटिक जीके में इंक्लूड मत करना, वो तो अलग है। स्टैटिक जीके ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन मान के चलो।
है ना। तो ये करने हैं स्टैटिक जीके में जितने भी होते हैं, अवार्ड्स स्पोर्ट्स के नाम, ये कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन से कितने प्लेयर कितनी टीम में होते हैं, कौन से उनके ऐसे ऐसे हैं ना। और बहुत सारे क्वेश्चन है बाकी, आप देख लीजिएगा ना, है ना। ये तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट टॉपिक डालिए कि भारत रत्न, ये सारे याद करो, अवार्ड्स सारे याद करो, ये है ना। तो ये करने हैं। सेकंड पे हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी आपको तीनों करनी है, एंशियंट हिस्ट्री भी करनी है, मॉडर्न भी करनी है, मेडिवल भी करनी है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन आएंगे, है ना। मॉडर्न के बाद ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न के बाद तो फिर मेडिवल और एंशियंट दोनों बराबर है, पर मॉडर्न से ज़्यादा आएंगे, है ना। ये ज़रूर करनी है। थर्ड नंबर पे पॉलिटी, ये लाइन वाइज है। फिर पॉलिटी, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में से आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, है ना। और आर्टिकल से तो बहुत आएंगे, और बाकी और चीज़ों से हो गए, लोकसभा राज्यसभा, है ना। तो इससे क्वेश्चन आएंगे ये बहुत। तो थर्ड नंबर पे पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों को अगर हम मिला के देखें ना, तकरीबन 30 क्वेश्चन 100% बनने हैं। 25 से 30 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद की बात करें, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है चौथे पे। पाँचवें पे फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवें पे इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, इस बार भी रहने वाले हैं। अब ये बायोलॉजी फिजिक्स का क्या है, बायोलॉजी से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स मैंने 5वें नंबर पे इसलिए रखी है, कोर्स कम है और क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए ये अपना करके निपटाओ। सिक्स्थ में इकोनॉमिक्स, सेवन्थ में ज्योग्राफी, और एट्थ में करो केमिस्ट्री। अगर आप इस लेवल में चलोगे ना, चीज़ें ख़त्म करते चलोगे, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ बच्चे हैं केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हैं, पर ये तो वो देख ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के बाद में पढ़ लेंगे, तब होएगी नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के। ये अगर बंदे तीनों पहले कर लेगा, हो गया। 30 नंबर का तो वो पहले ही कर गया, बाकी का ना भी करे तो भी काम चल जाएगा। पर अब जो बच्चे नीचे से चलेंगे, उनका 15-20 नंबर का होएगा, उसमें से वो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ दिक्कत होएगी। तो इसलिए आपको ऐसे करना है ना। और अगर आप बोलोगे मेरे को, तो मैं इसके जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इन सब में से, कि करंट अफेयर्स में कहाँ से करे, कैसे करे, स्टैटिक जीके क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे, है ना। हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, अगर आप बोलोगे क्या क्या हिस्ट्री में बनेंगे, मॉडर्न, मेडिवल, एंशंट में। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ से ज़्यादा करे कि जो आ जाए। बायोलॉजी में कौन सी टॉपिक से करे, फिजिक्स में कौन से टॉपिक से करे जो आ जाए, इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक से करे जो आ जाए, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक से करे जो आ जाए क्वेश्चन, है ना। केमिस्ट्री में से। अगर आप वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, सब्सक्राइब आप करोगे और लाइक वाइक करोगे, तो फिर मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि इनमें से आप कौन से करो जो आपके एग्ज़ाम में वहीं से ही क्वेश्चन आए, है ना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो का, तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।